अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या क्या कर रहे हो? ये तो अच्छे वाले साहब जी। आराधना, यही ना तुम्हारा नाम? तुम ठीक हो? जी वो किधर है? अरे ढूंढो उसे, यही कहीं गई होगी। वो रही। कौन है? तुम्हें परेशान कर रहे हैं? खबरदार जो उसके करीब आए तो। मालिक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए ड्राइवर, चुपचाप अपने सांप को गाड़ी में लेके भाग जा। इसके चक्कर में तुम दोनों जान से जाओगे, क्योंकि ये लड़की और ये बच्चा अब हमारा है, धंधे की बात है। मेरा ड्राइवर तुम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए वो पुलिस को बुला रहा था। लेकिन अफसोस, तुम लोगों का शायद नसीब इतना अच्छा नहीं। साहब जी, ये लोग बहुत खतरनाक है। आप इन लोगों से मत। आज दिवाली है। भगवान राम ने रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। तो दिवाली मनाने के लिए राक्षसों को तो मारना ही पड़ेगा। ये साहब तो दिखते भी फिल्म के हीरो जैसे हैं और लड़ते भी हीरो जैसे हैं। एकदम अक्षय कुमार है। तुम ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है। तुम चलो, आओ, सब कुछ ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो। भाई साहब, थोड़ा दूध मिलेगा क्या बच्चे के लिए? सुनिए, इनके लिए कुछ खाने के लिए भी ले आइए। नहीं भाई साहब, नहीं। तुम दोनों को खाने की जरूरत है, ठीक है? फटाफट ले आइए, जो कुछ भी है जल्दी लेके आइए। आप अभी भी मास्टर जी हो क्या? क्योंकि आप अभी भी वैसे ही समझाते हो। लेकिन आजकल जिंदगी मुझे समझा रही है, मैं कोई काम नहीं करता। लगता है ये काम छूटने की वजह से परेशान है। नहीं, वो आप यहीं रहते हो? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुंबई से इतनी दूर। और ये बच्चा तुम्हारा है?
अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बच्चे का बाप कहाँ है? और तुम दोनों का ख्याल क्यों नहीं रख रहा वो? अपने दादू की एक बात याद रखना मेरी बच्ची, जब तक तुझे इस बच्चे का बाप का पता न चले सबको यही कहना कि जरा इस बच्चे का बाप तुझे छोड़ के चला गया। इस बच्चे के पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं बस इंतजार करती रहती हूँ, कभी तो वापस लौटेंगे ना। ऐसे एक साल में कितना कुछ बदल गया ना साहब। मेरी जिंदगी तो 1 मिनट में बदल गई। सर आप कुछ और लेंगे? नहीं, कितना हुआ? 100 रुपए हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसे हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं दे रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे मेरे पास है। रहने दीजिए साहब, आपने वैसे भी मेरी बहुत बड़ी मदद की है। आपने मेरे बच्चे को उन गुंडों से बचाया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं, लेकिन मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, तुम्हारी खुददारी। This is now how you burp, मतलब बच्चे को ऐसे ढका नहीं दिलवाते। एक सेकंड, मैं बता। बच्चे को अगर ढका दिलवाना होता है ना, तो सबसे पहले उसको कंधे के ऊपर ऐसे रखते हैं, हाथ नीचे से रख के ऊपर से नीचे करते हैं, धीरे धीरे थपकियां देते हैं। साहब, ये तो आपको अनजान मान ही नहीं रहा है, लेकिन आपको ये सब इतने अच्छे से आता है, कैसे? अरे मैं और मेरी वाइफ ना मेरी बहन के बच्चों के साथ ऐसे ही खेला करते थे, पूरा दिन यही करते थे, है ना? वैसे साहब, आप वो जो कुछ उम्मीद लेकर मुंबई आए थे वो पूरी हो गई है? तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको, अरे गिर जाओगे, अरे पीछे हटो। तुम अपने बच्चे को संभालो, चलो। अरे बेटा, लॉकेट छोड़ो ना, टूट जाएगा वो। ये मेरी निशानी तुम्हारे पास रहेगी जब तक हम फिर मिलते हैं। सांप के गले का लॉकेट और मेरे हाथ के घड़ी पर एक जैसा निशान है, माँ सरस्वती का। साहब जी, ये लॉकेट आपने कहाँ से लिया है? ये बरेली से ही लिया। यहाँ के ज्वेलर्स हैं के ज्वेलर्स, वहां से। लेकिन क्यों, तुम क्यों पूछ रहे? ये ज्वेलर्स, ये तो वही नाम है जो दामिनी जी के दिए हुए कड़े में खुदा हुआ था। उस रात मुझसे विनायक के पापा का पता खो गया था। बस 20 से बदायूं समझा कि इस शहर आ गई, लेकिन अब तक विनायक को उसके पिता से नहीं मिला पाई हूँ। अब लग रहा है शायद गलत सोचा, शहर का नाम बदायूं नहीं बरेली होगा। वैसे भी यहाँ के ज्वेलर्स की तो दुकान मिली ही नहीं। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।